डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 के एक्सरसाइज 3.7 के सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ये सारा जो कंसेप्ट है ये इस पे बेस्ड है कि क्या आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने आता है। क्या आप बड़े नंबरों के लिए भी ये काम कर सकते हैं? अगर यस, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही आसान है और ये बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर भी है। सीखते हैं। रेनू परचेजेस 2 bags ऑफ फर्टिलाइज़र। रेनू नाम की कोई लड़की है जो कि 2 बैग खरीदती है फर्टिलाइज़र का, और एक में वजन है 75 kg और एक में वजन है 69 kg। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट दैट कैन मेजर बोथ द वेट्स। आपको एक ऐसे वजन के बारे में आपको एक ऐसा बाट चाहिए जिससे तराजू पे तौलते हैं, जिसकी मदद से आप इन दोनों ही चीज़ों को एक साथ मेज़र कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें करना क्या है, जहाँ पर वर्ड मैक्सिमम लिखा होता है वहाँ पर आपको एचसीएफ निकालना है, जहाँ पे वर्ड मिनिमम लिखा होता है वहाँ पर आपको एलसीएम निकालना है। आपको करना यही है। तो पहले तो 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 3 से उसको डिवाइड कीजिएगा 25, 25 को 5 से डिवाइड कीजिएगा 5, यानी 75 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75। उसी तरीके से 69 को डिवाइड कीजिए 3 से, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और फिर 23 से 23 को कर दिए तो 1, यानी 69 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 23। अब इसमें आप कॉमन क्या लिख सकते हैं, तो कॉमन तो सिर्फ 3 है, तो आप 3 को कॉमन ले लीजिए, वही आपका एचसीएफ हो गया। यानी वो मैक्सिमम वेट कितना है, 3 kg। 3 kg का वेट जो है वो क्या करेगा, इन दोनों ही चीज़ों को मेज़र कर देगा। अब क्या है कि 3 लड़के हैं, वो एक जगह से चलना शुरू करते हैं और उनके जो कदम हैं, स्टेप्स, वो एक का है 63 cm, दूसरे का है 70 cm और तीसरे का है 77 cm। आपको बताना है कि वो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा जो कि वो एक साथ कवर कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे वर्ड मिनिमम आ गया। मिनिमम वर्ड आ गया तो आपको क्या करना है, आपको एलसीएम लेकर के चलना है। तो एलसीएम लेकर के चलना है, तो एलसीएम के लिए आपको पता है कि एक साथ सारे का प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम निकालने वाले हैं। तो क्या किया, 63, 70 और 77 जो नंबर्स हैं उसको एक साथ रख लिया। 7 से डिवाइड किया तो 7 9 जा 63, 70 को 7 से डिवाइड किया तो 10 टाइम्स में, 77 को 7 से डिवाइड किया तो 11 टाइम्स में। फिर 3 से डिवाइड किया तो 3 3 जा 9, 3 के टेबल में 10 तो नहीं आता, ऐसे रह गया, और ये 11। फिर 2 से डिवाइड कर दिए तो ये 3 तो ऐसे ही रह गया, 2 5 जा 10 और ये 11। अब बेसिकली क्या है, ये सारा चीज़ों को मल्टीप्लाई कर लिए। 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, और ये सारा मल्टीप्लाई करके आया कितना, 6930। और आपने देखा है कि शुरू में डिस्टेंस सारे सेंटीमीटर में थे, इसलिए मैंने उसको क्या किया, 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर लिया। यानी ये जब सारे लोग 69.30 मीटर कवर कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो सारों के कंप्लीट स्टेप्स में पूरा होंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एक रूम है जिसके बारे में आपको उसका लेंथ दे रखा है 825 cm, आपको उसका विड्थ दे रखा है 675 cm, और आपको उसका हाइट भी दे रखा है 450 cm। अब आपको क्या करना है, एक लॉन्गेस्ट टेप चाहिए। अब यहाँ पे वर्ड लॉन्गेस्ट, मैक्सिमम, हाईएस्ट, ये सारा जो है वो क्या है, सेम है कंसेप्ट, यानी एचसीएफ की ही बात हो रही है। दैट कैन एग्जैक्टली मेजर द 3 डायमेंशन, जो इन तीनों डायमेंशन को एग्जैक्टली मेजर कर सकता है। तो मैंने क्या किया, तीनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। 825 को 5 से डिवाइड किए तो 165, फिर 5 से डिवाइड किए तो 33, फिर 3 से किए तो 11, फिर 675 है उसको 5 से डिवाइड किए तो 135, 135 को 5 से डिवाइड किए तो 27, फिर 27 को 3 से डिवाइड किए तो 9, 9 से 3 को किए तो 3 बार में, फिर 5 से 445 को 450 को डिवाइड किए तो 90 बार में, फिर 5 से किए तो 18 टाइम्स में, फिर 18 को 3 से डिवाइड किए तो 6, फिर 6 को 3 से डिवाइड किए तो 2 टाइम्स में। और ये सारा हमने लिख लिया। अब इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं,
तो यहाँ भी एक 5 है, यहाँ भी एक 5 है, यहाँ भी एक 5 है, वो ले लिया कॉमन। फिर उसके बाद क्या है, हम और ध्यान से देख रहे हैं कि और हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हम एक दूसरा 5 भी कॉमन ले सकते हैं। अगर आप फैक्टराइजेशन को देखिएगा तो ये 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसको यहाँ ले लिए। फिर हम क्या देख रहे हैं, दूसरा 5 भी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, उसको भी ले लिए। फिर क्या गौर कर रहे हैं कि और तो कुछ कॉमन नहीं लिया जा सकता है, नहीं एक 3 भी है यहाँ पर, ये 3 इंटू 11 है, 3 इंटू 11, तो हम एक 3 भी कॉमन है वो भी ले सकते हैं, उसे भी कॉमन ले लिया। तो ये मल्टीप्लाई होकर के क्या आ गया, 5 इंटू 5 इंटू 3 यानी 75 cm। यानी 75 cm का अगर टेप से नापिएगा, 75 cm के टेप से नापिएगा तो क्या होगा, आप उस रूम के सारे डायमेंशंस को नाप सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये बहुत ही मजेदार है, इसको बहुत ध्यान से सीखना है हम लोगों को। कहता है डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। आपको पता है कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 100। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, 999। तो कहता है कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालो जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12, जो 6, 8 और 12 इन तीनों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो पहले तो 6, 8, 12 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। 2 से किया तो 3 बार में 4 और ये 2 6 12। फिर 2 से किया तो ये 3 ऐसे ही आ गया। 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 और 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1, ये 2 और ये 1। अब इस सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। अब आपको पता है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, 100। 100 को 24 से डिवाइड कीजिए तो 4 टाइम्स में 96 आता है, रिमाइंडर 4 रह गया। अब अगर ये रिमाइंडर इसमें से 100 में से हम घटा लेंगे तो ये क्या बचेगा, 96 बचेगा, जो कि 3 डिजिट नंबर नहीं है। लेकिन आपको तो क्वेश्चन में बोला गया है कि भैया हमें सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर दो। तो हम क्या करेंगे, इस 24 में से इस रिमाइंडर को माइनस कर लेंगे, जो कि हमने यहाँ पे किया, डिफरेंस निकाला। और ये डिफरेंस कितना आया, 20 का। और ये 20 इस 100 में ऐड कर देंगे। ये 20 100 में ऐड करने का क्या मतलब है कि जब ये 20 इस 100 में ऐड हो जाएगा तो जो नंबर आएगा वो 24 से डिवाइड हो जाएगा। हमने वही किया, 100 में उस 20 को ऐड कर दिया और हमारा आंसर क्या आ गया, 120। यानी 120 वो सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो 6, 8 और 12 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। यहां पर फिर ग्रेटेस्ट की बात आ गई है, लेकिन ग्रेटेस्ट क्या, वो नंबर नहीं, तो वो 3 डिजिट नंबर के कंटेक्स्ट में बात हो रहा है। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको क्या करना है, जो गिवन नंबर दिया हुआ है आपको सबसे पहले उसका एलसीएम निकाल लेना है। तो 8, 10 एंड 12 उसका आप एलसीएम ले लीजिए। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6। फिर इस पूरे को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2, 5, 3, और ये अब सारा प्राइम नंबर के फॉर्म में है, इसलिए और आगे हम नहीं डिवीजन कर रहे हैं। अब इसको क्या करना है, सारे को मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, जो कि हमने किया। तो क्या आ गया, 120। 2 2 जा 4, 4 4 5 जा 20, 22 जा 40, 43 जा 120। अब ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, 999। अब क्या करेंगे, 120 से 999 को डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स में क्या होता है, 960, और रिमाइंडर क्या बच गया, 39। अब इस 39 को ये पहले वाला सिनेरियो की तरह करते, इसमें से 120 में से 39 माइनस करते, जो रिमाइंडर जो आता उसको इसमें ऐड करते, तो ये 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा। लेकिन हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या है, हमें तो 3 डिजिट का ही नंबर रखना है, हमें तो 3 डिजिट का ही नंबर रखना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो रिमाइंडर बचा हुआ है, इसी रिमाइंडर की वजह से ना ये 999 डिविजिबल नहीं हो रहा है। हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर लेंगे। वही हमने किया अभी, 999 में से 39 को माइनस किया, हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया हमारा आंसर, 960। तो इस तरीके से हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक के सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने अभी यहाँ पे डील किया है।
और अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे दूसरे बोर्ड की ओर। दूसरे बोर्ड पे हमारे जो हैं वो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, तो आइए चलते हैं दूसरे बोर्ड की ओर। तब तक मैं आपसे बात करता रहूंगा, मैं आपको बताता रहूंगा। और चलिए हम आ गए हैं अपने दूसरे बोर्ड पे, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने सारे क्वेश्चंस बना रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 भी है, क्वेश्चन नंबर 8 भी है, क्वेश्चन नंबर 9 भी है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो बहुत ही आसान है, तो उसका मैं आपको हिंट देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कहा जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है। आप क्वेश्चन को तो तब तक पढ़ ही सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी ट्रैफिक लाइट के बारे में बात कर रहा है। मैं थोड़ा अपना कैमरा एडजस्ट कर रहा हूँ, कैमरे का ट्राइपॉड एडजस्ट कर रहा हूँ, और ये मैंने कैमरा और उसका ट्राइपॉड एडजस्ट कर लिया। आप थोड़ा इसका हाइट बढ़ा लेते हैं, इसका हाइट थोड़ा सा बढ़ा लिया। और इस कमरे में थोड़ा लाइट कम है, तो लाइट कम है तो मेरे बच्चों को तो दिक्कत हो जाएगी, तो चलिए लाइट ऑन कर लेते हैं। यस, अब पूरा बोर्ड कवर हो रहा है। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक लाइट है अलग अलग जगह पे, और 48 सेकंड के बाद, 72 सेकंड के बाद और 108 सेकंड के बाद वो जलते बुझते हैं। तो क्या हुआ कि सुबह 7 बजे वो एक साथ जले थे, एक साथ जले थे। अब क्या होगा, ये वाला बुझ जाएगा लेकिन ये जल रहा होगा, ये बुझ जाएगा लेकिन ये वाला जल रहा होगा, फिर एक समय ऐसा होगा कि ये वाला बुझेगा। तो आपको फिर एक ऐसा टाइम निकालना है जिसपे वो सारा एक साथ जलेगा या वो सारा एक साथ बुझेगा। तो हम ये बात करने वाले हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इन सारे नंबरों का एलसीएम निकालना है, जो कि हमने नंबर लिख लिए हैं 48, 72, 108। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 24, 36, 54, फिर 2 से किया तो 12, 18 और 27, फिर 3 से किया तो 4, 3 6 18, 3 9 27, फिर 2 से किया तो 2, ये 3 और ये 9, फिर 2 से किया तो ये 1, ये 3, ऐसे ही आ जाएगा, ये 9 ऐसे, फिर 3 से कर लिया, और अब ये सारा को मल्टीप्लाई कर लिया, इसको 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 2 2 3, फिर ये 3, ये सारे को मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ गया 432 सेकेंड्स। 432 सेकेंड्स। लेकिन आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो आपने क्या किया, इसको 60 से डिवाइड किया तो 7 टाइम्स में 420, और ये 12 सेकेंड बच गए, ये मिनट में आ गया। यानी एक बार शुरू में कब था, 7 बजे सुबह, तो यानी फिर अगली बार एक साथ कब चेंज होगा, 7 बज करके 7 मिनट और 12 सेकेंड पे, 7 AM 7 मिनट 12 सेकेंड पे फिर ये लाइट एक साथ जलेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या है कि 3 टैंकर है, एक में 403 लीटर आता है डीजल, एक में आता है 434 लीटर और एक में आता है 465 लीटर। तो बोलता है कि एक ऐसा कोई डीजल नापने वाला बर्तन बताओ जो ये सारे को पूरा पूरा मेजर कर सकता है। यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ, मैक्सिमम कैपेसिटी। आपको पता है कि जब वर्ड मैक्सिमम आता है तो क्या होता है, आपको HCF लेना है। तो 403 को 13 से डिवाइड करेंगे 31 टाइम्स में, 434 को 31 से डिवाइड करेंगे तो ये 14 टाइम्स में होगा, फिर 14 को 2 से किया तो 7, उसी तरीके से 465 को 31 से किया तो 15, फिर 3 से किया तो 5, ये लिख दिया इसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तीनों को। और इसमें जो सबसे बड़ा चीज कॉमन ले सकते हैं, जो सब में कॉमन है, वो क्या है 31। यानी वो सबसे बड़ा बर्तन जो ये सारे डीजल को मेजर करेगा वो कितना बड़ा होगा, वो 31 लीटर का होगा। 31 लीटर वाले बर्तन से अगर आप मेजर करोगे तो ये सारा हो जाएगा मेजर। अब हम आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लिव्स रिमाइंडर 5। अब यहाँ पर क्या कंसेप्ट आ गया है, बोल रहा है लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर। आपको पता है जैसे ये वर्ड आएगा आपको क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है।
तो आप इसका एलसीएम निकाल लो, आपको तो एलसीएम निकालना आता है। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2, 15 को 3 से किया तो 5, 18 को 3 से डिवाइड किया 6, फिर 2 से कर देंगे, 2 1 जा 2, फिर 5 है तो नहीं डिवाइड होगा, लेकिन 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3। अब ये सारा चीज को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या गया एलसीएम 90, यानी 90 जो नंबर है वो क्या होगा, इन तीनों से डिवाइड होना है, लेकिन हमें क्या करना है, हमको रिमाइंडर में 5 बचाना है, तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को इसमें ऐड कर देंगे। सिंस रिमाइंडर इज 5, द नंबर इज 90 + 5 दैट इज 95। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लिया। अब जो है किसकी बची है, अब है क्वेश्चन नंबर 9 की बची। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। आपको पता है ना सारे नंबर बड़े छोटे कैसे लिखते हैं, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 9, फिर स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10, लार्जेस्ट 3 डिजिट वाला तो 100, बड़ा वाला तो 999, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट तो 1000 और ये 999। यहाँ स्मॉलेस्ट है, यहाँ लार्जेस्ट है। ये तो बहुत प्रिलिमिनरी कंसेप्ट है, आपको तो क्लास 1-2 में ये सारा चीज आता था। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर की बात हो रही है, तो हमें क्या करना है कि जो गिवन है सबसे पहले उसका एलसीएम निकाल लेना है। हमने एलसीएम निकाल लिया, 18 को 2 से डिवाइड किया 9, फिर 24 को 2 से डिवाइड किया 12, 32 को 2 से डिवाइड किया 16, फिर 12 और 16 2 से डिवाइड होंगे, लेकिन 9 नहीं होगा तो ऐसे ही आ गया। 12 को 2 से डिवाइड किया 6, 16 को 2 से डिवाइड किया 8, फिर 3 से करेंगे तो 3, ये 2, ये 4, फिर 2 से किया तो ये 3, ये 1, ये 2, और अब ये सारा चीज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 144। 144 जो है 144 से इस 1000 को डिवाइड किए तो 6 टाइम्स में 864 आ रहा है, और रिमाइंडर कितना बच रहा है 136। तो बेसिकली इस 136 में हम ऐसा क्या ऐड कर देंगे कि ये 144 बच जाएगा। हमने डिफरेंस निकाल लिया 144 माइनस 136, तो डिफरेंस आ गया कितने का 8 का। अब ये 8 हम इस 1000 में ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1008। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक का क्वेश्चन किया। हमारा नेक्स्ट वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो कि बहुत प्रिलिमिनरी लेवल का क्वेश्चन है, हम वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।